दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी देश के गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का दीदार करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग 8 ट्रेनों के जरिए पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोग अब देश भर से दीदार कर पाएंगे। पीएम आज 8 ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। इन 8 ट्रेनों के चालू होने से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, प्रतापगढ़, वाराणसी और रीवा से भी केवड़िया पहुंच पाएंगे। चीन ने एक ऐसी सड़क बनाने का फैसला किया है जो 800 किलोमीटर के काराकोरम राजमार्ग को पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के अस्तूर के साथ जोड़ेगी। इस कदम के साथ बीजिंग और इस्लामाबाद लद्दाख पर दबाव बढ़ाने का इरादा रखे हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि सड़क बन जाने के बाद चीन गिलगित बाल्टिस्तान में भारी तोपखाने को ले जाने में सक्षम होगा। कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन है। इससे पहले शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई। 10वें दौर की यह बातचीत भी रही जिस पर कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब 19 जनवरी को फिर से सरकार और किसानों के बीच मुलाकात होगी। किसानों का आरोप है कि सरकार एमएसपी पर गुमराह कर रही है। एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस भेजे हैं। इस पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि वह रविवार को एनआईए के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी पोती की शादी है और वे पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर शॉर्ट नोटिस मिला है। सिरसा ने स्पष्ट किया कि उन्हें तलब किए जाने से संबंधित कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कतों के चलते महाराष्ट्र में टीकाकरण अभियान पर 18 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक वैक्सीन लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला सामने नहीं आया। कल देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। वहीं अस्पतालों में उत्सव का माहौल था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट की तैयारियों को लेकर तमाम विभागों के मंत्रियों के साथ रोजाना बैठक कर रहे हैं। आज सीएम भूपेश शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ चर्चा करेंगे। कल भी उन्होंने 3 विभागों के मंत्रियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदा बाजार, भाटापारा और महासमुंद जिले के दौरे पर जाएंगे। सीएम बघेल करीब 3:30 बजे बलौदा बाजार, भाटापारा जिले पहुंचेंगे, जहां वो छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शाम 5 बजे महासमुंद जिले के ग्राम मचेवा जाएंगे, जहां सीएम संभाग स्तरीय साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर के बीरगांव में आज अजीत जोगी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। जेएससीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बीरगांव के बुधवारी बाजार में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अनाज मंडियां अब स्मार्ट बनने जा रही हैं। फसल बेचने वाले किसानों को मंडियों में न सिर्फ सस्ती दर पर खाना मिलेगा बल्कि मंडियों में इलाज की सुविधा भी मिलेगी। सरकार मंडियों में किसान क्लिनिक खोलने जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में इस तरह की आदर्श मंडी की शुरुआत हरदा जिले से शुरू हो रही है। किसान क्लिनिक में बाजार की तुलना में 50% से भी कम रेट से दवाइयां मिलेंगी। उन्होंने बताया कि मंडियों में डॉक्टर्स की भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन भी निकलेगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही कि मंडियां बंद हो रही हैं। न मंडियां बंद हो रही हैं और न ही फसलों से एमएसपी हटेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने विधानसभा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश का सीएम तो नहीं बदल सके पर हमें जरूर बदल दिया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा मुरैना पहुंचे, जहां जहरीली शराब से मृत 24 लोगों के परिजनों से मिलकर मामले की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फूड टेस्टिंग लैब और 1500 मॉडल पीडीएस दुकानों के निर्माण के संबंध में चर्चा हुई। विशेषकर राज्य भंडार गृह निगम के अंतर्गत आने वाले भंडार गृहों की क्षमता को बढ़ाए जाने के संबंध में बातचीत हुई।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी पार्टी है। कांग्रेस शुरू से ही राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती आई है, इसलिए आज राम मंदिर निर्माण के लिए किए जा रहे चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो धन संग्रह हो रहा है उसके लिए समिति बनी हुई है। मुरैना में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम चुनाव के लिए ये शराब बनाई जा रही थी। इधर बरैया के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रघुराज कंसाना ने यह कहा कि सीएम के निर्देशों पर ही पूरे प्रदेश में माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद में लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना और जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस सेंटर में अब जेनेरिक दवाइयां बाजार से सस्ते दाम में मिलेगी, जिससे गरीबों को दवा का खर्च कम आएगा। बता दें कि योजना की शुरुआत 2015 में पीएम मोदी ने की थी। जगदलपुर से हैदराबाद चलने वाले कनेक्टिंग फ्लाइट में विजिबिलिटी के चलते तय समय से लगभग 2 घंटे देर होने की समस्या सामने आई है। दरअसल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे उपकरण का अभाव है जिससे विजिबिलिटी की दिक्कत दूर हो सके। इसके अलावा जगदलपुर एयरपोर्ट के रनवे में एक ही समय में एक ही बड़ा विमान खड़ा हो सकता है, जबकि अमूमन 2 या 2 से अधिक विमान रनवे में खड़े रहने की व्यवस्था होती है। हाईवे पर टोल टैक्स वसूली और सुविधाओं का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया। मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा है कि वह किस नियम के तहत टोल नाके राज्य में बनवा रहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में कांग्रेस की किसान संघर्ष यात्रा इंदौर पहुंची। खंडवा से होते हुए यात्रा इंदौर आई और यहां से हरदा के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान कांग्रेस सेवा दल ने जगह जगह आंदोलनरत किसानों के लिए खाद्य सामग्री भी एकत्रित की। कटनी कृषि उपज मंडी के सामने कई किसानों ने धान रिजेक्ट करने पर धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि रुपए नहीं देने पर सोसाइटी में धान को रिजेक्ट कर दिया गया और अब अंतिम तारीख भी निकल गई है जिससे वो धान बेच पाए। इधर अधिकारियों का कहना है कि धान अमानक होने पर रिजेक्ट किया गया है। जांजगीर में केसीसी लोन में हुई गड़बड़ी को लेकर किसानों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। धुरकोट समिति के प्रभारी और तत्कालीन ब्रांच मैनेजर पर एफआईआर की मांग को लेकर किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर मंत्री तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं किसानों को कृषक चेतना मंच ने भी समर्थन दिया है। दंतेवाड़ा से लगे कुपेर गांव में बीते 2 दिनों में 50 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। इलाके में मुर्गियों की लगातार हो रही मौत से हड़कंप मचा हुआ है। इधर सूचना मिलने पर वेटनरी विभाग हरकत में आया और बर्ड फ्लू की आशंका से सैंपल कलेक्ट करने गांव पहुंचा। टीम ने सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने धान खरीदी में हो रही बारदाने की कमी को दूर करने के लिए फरवरी का राशन इसी महीने जनवरी में देने का फैसला लिया है, ताकि पीडीएस का बारदाना धान खरीदी में उपयोग हो सके। खरगोन जिले के बड़वाह इलाके के करीब 35 मजदूरों को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बंधक बनाने का मामला सामने आया। यह सभी मजदूर अपने परिवार सहित गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां सुधाकर मराठा नाम के व्यक्ति मजदूरों को बंधक बनाकर मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी मजदूरों ने स्थानीय सरपंच को दी। वहीं पुलिस भी मजदूरों को वापस लाने के प्रयास में जुट गई है। पूर्णकालिक मांग को लेकर सरगुजा संभाग के सैकड़ों अंशकालीन सफाई कर्मियों ने सीएम हाउस तक डांडी यात्रा शुरू की। अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में जमा होकर कर्मचारियों ने अपनी यात्रा शुरू की। इस दौरान एक सफाई कर्मचारी गांधी जी की वेशभूषा में पहुंचा और नेतृत्व करते हुए डांडी यात्रा की शुरुआत की। राजस्थान के जालोर जिले में महेशपुर में देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे बस में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हैं। जालोर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। छतरपुर में प्रशासन के एंटी माफिया अभियान जारी है। महोबा रोड पर प्रशासन ने बदमाश संतोष के मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने उनकी एक नहीं चली। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ग्वालियर के डबरा में खाद्य विभाग ने एक मकान पर छापा मारकर मसाले में मिलावट का खुलासा किया। आरोपी घर में चक्की लगाकर मिलावटी मसाला बना रहे थे। वहीं खाद्य विभाग ने ओम नमकीन भंडार पर भी कार्रवाई की, जहां पैकेटों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डाली गई थी। फिलहाल खाद्य विभाग ने दोनों जगहों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए।
भिंड के सेमरपुरा गांव में दबिश देकर पुलिस ने भारी मात्रा में मिलावटी घी के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस को नकली घी बनाने की सूचना मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद एसपी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने यहां से यूरिया की 5 बोरी भी बरामद की है। नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक पिकअप वाहन से 30 क्विंटल कलर और सल्फर युक्त धनिया को जब्त किया है। साथ ही ड्राइवर ने और क्लीनर को गिरफ्तार किया गया है। जिस फर्म पर मिलावट का काम किया जाता था उसे भी सील कर दिया गया और फर्म संचालक पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अशोकनगर पुलिस ने भाईबेनी गांव में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से करीब 1000 लीटर शराब जब्त कर करीब 2000 लीटर कच्चा माल नष्ट कराया गया। शराब बनाने में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री को भी नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। भिंड में पुलिस ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस की टीम ने सेमरपुरा गांव में नकली घी बनाने की डेयरी पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में नकली घी से भरे ड्रम बरामद किए गए। मौके पर पुलिस की टीम ने बड़ी मात्रा में खतरनाक केमिकल, नकली क्रीम, दूध और यूरिया भी बरामद किए। राजगढ़ में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर कंजर समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस को जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 400 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 12 लाख से अधिक बताई जा रही है। ग्वालियर में एक महिला ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने पति के बीच सड़क पर पिटाई कर दी। अपहरण करने का प्रयास किया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच दहेज को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। कटनी के बहोरी बंद थाने क्षेत्र में 2 अलग-अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना कुआं के पास नेशनल हाईवे पर हुई, जहां एक बाइक सवार 3 लोगों को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दूसरी घटना आस्था वेयर हाउस के पास हुई। सीहोर के केंद्र रातीबड़ पेट्रोल पंप के पास एक कार और बाइक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि तीनों भाई नीलबड़ मकान में काम करने जा रहे थे। खरगोन के इंदर इच्छापुर राजमार्ग में नर्मदा पुल पर ट्रक, ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग पर लटक गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। जांजगीर चांपा के ठठारी गांव से नहर में बहे बच्चे की लाश ओड़ेकेरा गांव में बरामद कर ली गई। बताया जा रहा है कि मृतक लहरे शनिवार को नहर में गिरने से बह गया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बहाकर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बालाघाट के दीनी गांव में एक नवविवाहिता और उसके 6 माह के बच्चे की आग में झुलसने से मौत हो गई। वहीं मायके पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। मृतका की 2 साल पहले शादी हुई थी। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में मेट्रो टावर के पास झाड़ियों में एक महिला की जली हुई लाश मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से केरोसिन की बोतल बरामद की है, जिससे हत्या के बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए जलाने की आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सरगुजा के बतौली में व्यापारी आनंद गुप्ता की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। आनंद गुप्ता का शव 14 जनवरी को मिला था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि आनंद का एक अपचारी बालक के साथ विवाद हुआ था। जब उसे हिरासत में लेकर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने साथी के साथ हत्या करने की बात कबूल कर ली। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में घर से लापता युवती के 2 दिन बाद मनियारी नदी में लाश मिली है। युवती 14 जनवरी की देर रात अपने घर से निकलकर चली गई थी। दूसरे दिन घर वालों ने लोरमी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मनियारी नदी पहुंची और लाश को बहाकर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। बड़वानी के कसरावत पुल से एक लड़की की नर्मदा नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद नाविकों ने युवती को डूबने से बचा लिया। पुलिस का कहना है कि व्यक्तिगत कारणों से दुखी होकर लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है।
बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से विस्फोटक और दैनिक उपयोग का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से आवापल्ली इलाके में सर्चिंग पर निकले थे, तभी दोनों ने पुलिस को देखकर भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने पकड़ लिया। रायपुर कोरला में स्टील प्लांट के कैशियर से 30 लाख रुपए की लूट हो गई। माकुदरगढ़ी प्लांट के कैशियर 30 लाख रुपए लेकर फाफाडी सिटी ऑफिस से प्लांट जा रहा था, तभी बाइक सवार 6 से 7 लुटेरे कैशियर से बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 नाबालिग है। आरोपी के पास से पुलिस ने 10,000 कैश और सोने चांदी के जेवरात जब्त किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त होने वाले सब्बल चाकू को भी जब्त किया गया। एटीएम कार्ड बदलकर और उसका पिन नंबर हासिल कर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालोद पुलिस ने तीनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरोह अपने पर्सनल कार में उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ आकर मदद करने के बहाने बुजुर्गों से ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों का कार भी जब्त कर लिया है। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध रूप से बस स्टैंड के पास घूम रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से गलत नाम और पता बताकर रह रहे थे। पुलिस को आशंका है कि ये सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहां आए हुए थे। पूछताछ में पता चला सभी युवक यूपी के मुरादाबाद और रामपुर जिले के रहने वाले हैं।